एक शांतिपूर्ण गांव था जो लहराते हुए पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां एक दयालु किसान रामू रहता था। रामू के पास एक मजबूत और वफादार बैल था जिसका नाम शेरू था, जो उसकी खेती के काम में उसकी मदद करता था। शेरू को गांव वाले बहुत प्यार करते थे और उसकी ताकत और वफादारी की सराहना करते थे। लेकिन गांव में सभी लोग दयालु नहीं थे। ठाकुर, गांव के क्रूर और लालची नेता, को अपनी तानाशाही और लालच के लिए जाना जाता था। उसने शेरू को देखा और उसे अपनी जरूरत के लिए चाहा। एक दिन ठाकुर रामू के खेत पर आया और कहा, रामू, मुझे तुम्हारा बैल शेरू चाहिए। वह गांव का सबसे मजबूत बैल है और मुझे उसकी जरूरत है। अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दूंगा। रामू ने कहा, शेरू मेरे परिवार की तरह है, कृपया इसे मुझसे मत ले जाओ। ठाकुर हंसी उड़ाते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। या तो इसे मुझे दे दो या मैं तुम्हारे खेत को तबाह कर दूंगा। रामू दुखी था, लेकिन उसने शेरू को खोने का इरादा नहीं किया। वह अपने दोस्तों गोपाल, जो गांव के एक समझदार बुजुर्ग आदमी थे, और मीरा, जो एक दयालु लड़की थी, से मिलने के लिए गांव के चौक में गया। मैं शेरू को नहीं खो सकता, रामू ने कहा। हम क्या कर सकते हैं? गोपाल ने कुछ देर सोचा और कहा, ठाकुर लालची और घमंडी है। अगर हम उसे यह दिखा दें कि शेरू गांव के लिए कितना जरूरी है, तो वह शायद सोचने पर मजबूर हो जाएगा। मीरा ने कहा, हमें ठाकुर को यह समझाना चाहिए कि शेरू उसके लिए नहीं, बल्कि गांव के लिए ज्यादा मूल्यवान है। अगले दिन रामू ने गांव वालों को गांव के चौक में एक कार्यक्रम के लिए बुलाया। ठाकुर उत्सुक होकर वहां पहुंचा, यह सोचते हुए कि यह कोई उत्सव होगा। यह सब क्या है? उसने पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि गांव में सबसे मजबूत कौन है। हमें लगा कि आप, गांव के नेता, इसमें भाग लेना चाहेंगे। ठाकुर ने छाती फुलाकर कहा, बिल्कुल, मैं सबसे मजबूत हूं, चलिए शुरू करते हैं। रामू ने ठाकुर को क्षेत्र के बीच में ले जाकर शेरू को खड़ा किया। यह शेरू है, गांव का सबसे मजबूत बैल। हम सोचते हैं कि एक ताकत के परीक्षण के रूप में आपको और शेरू को एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए। ठाकुर हंसते हुए बोला, एक बैल मुझसे कैसे मजबूत हो सकता है? प्रतियोगिता शुरू हुई। ठाकुर ने विशाल लकड़ी के तने उठाने, भारी गाड़ी खींचने और बड़े पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। गांव वाले हंसी में टूट पड़े, जबकि ठाकुर संघर्ष कर रहा था। फिर शेरू का नंबर आया। शेरू ने आसानी से लकड़ी के तने को हटाया, गाड़ी खींची और यहां तक कि पत्थर को भी किनारे कर दिया। गांव वाले शेरू की ताकत देखकर खुश हो गए। ठाकुर अपमानित होकर वहां लाल चेहरे के साथ खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बैल ने उसे ताकत में हरा दिया। ठाकुर की घमंड को चोट लगी। उसने शेरू के मुकाबले प्रतियोगिता में हार मान ली थी और अब गांव वाले देख चुके थे कि वे शेरू पर कितने निर्भर थे। लेकिन ठाकुर आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तुम लोग इस बार जीत गए हो, ठाकुर कड़ा स्वर में बोला, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, ठाकुर, यह गांव हम सभी का है। हम सभी को एक दूसरे की जरूरत है। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो तुम्हें यह सम्मान ईमानदारी और न्याय से हासिल करना होगा, न कि दूसरों का शोषण करके। ठाकुर ने गुस्से से चेहरा फाड़ते हुए देखा, लेकिन अब वह रामू या गांव वालों से और चुनौती नहीं दे सकता था। एक अंतिम घृणा भरी नजर से उसने मुंह मोड़ा और चला गया, और उसके बाद उसकी गांव में शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उस दिन के बाद ठाकुर का प्रभाव घटने लगा और गांव वाले अब उसे डरने नहीं लगे। वे सब मिलकर गांव को एक बेहतर स्थान बनाने में लगे। रामू और शेरू खेतों में काम करते रहे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता रहा। शेरू ताकत, वफादारी और एकजुट होकर खड़े होने की शक्ति का प्रतीक बन गया। गांव वालों ने यह सीखा कि दयालुता और एकता क्रूरता को परास्त कर सकती है, और ठाकुर उनकी आपसी मजबूती को देखकर धीरे धीरे गांव पर अपनी पकड़ खोने लगा।